हाँ जी, तो अपन इस वीडियो में अपने उसी प्रॉब्लम एज को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं भाई, ये एक न्यू क्वेश्चन। इसमें लिखा है वर्तमान में एक व्यक्ति की आयु अपनी माँ की आयु का 2/5 भाग है। मतलब इस बार ना रिलेशन जो है बच्चे वो दो लोगों के बीच है, एक मदर है और उनका एक सन है, ऐसा अपन बोल सकते हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन है पहले सेंटेंस में वो बच्चे प्रेजेंट की, राइट। क्या इन्फॉर्मेशन है, बड़े ध्यान से पढ़िएगा। इसमें क्या रहा है, वर्तमान में मतलब प्रेजेंट में एक व्यक्ति की आयु अपनी माँ की आयु का 2/5 भाग है। इसको बड़े ध्यान समझिएगा। एक्चुअली ना ये रेशो ही है बट लिखा थोड़े अलग फॉर्म में, तो इसको मैं समझाता हूँ। ऐसे समझो कि 2/5 कौन है, वो व्यक्ति है। मतलब उसकी यदि मदर का एज 1 यूनिट है तो उसका 2/5, 1 का 2/5 किसका है, सन का है। तो ध्यान रखिएगा, रेशो को कभी ऐसे नहीं लिखते, है ना। यदि यहाँ 1 लिखा है तो मैं डिवाइड में ऐसे 1 कर सकता हूँ, फिर 5 का इंटू इधर कर सकता हूँ, 1 का इंटू इधर कर सकता हूँ। रेशो क्या बन गया, 5:2। मतलब प्रेजेंट में सही मायने में मदर और सन का रेशो क्या है, 5:2। ये सर हमें समझना पड़ेगा धीरे धीरे, हर चीज बनी बनाई नहीं मिलती, है ना। कभी कभी चीजें इस फॉर्म में दे दी जाती हैं ताकि आप बच्चे यही उलझ के रह जाएं और आगे ही ना बढ़ पाए। ठीक है, फिर से मैं कह रहा हूं, सेंटेंस को पढ़िए। वर्तमान में एक व्यक्ति की आयु अपनी माँ की आयु का 2/5 है। तो ऐसे समझ जाया करो, 5 जो ज्यादा है वो मदर का होगा और जो 2 वो किसका होगा, बेटे का होगा। तो हम समझ गए मदर और सन का जो प्रेजेंट का एज का रेशियो है वो कितना है, 5:2। ओके, फिर कह रहा है 8 वर्षों बाद, मतलब कहानी कब आ गई भैया, आज के 8 साल बाद आ गई। ठीक, फिर क्या कह रहा है, उसकी आयु अपनी माँ की आयु की 1/2 होगी। मतलब वो जो बच्चे की आयु है ना, लड़के की, सन की आयु है वो आधी होगी, किससे, मदर से। तो हम ऐसा मान लेते हैं मदर और सन के बीच अब जो रेशो होगा 8 साल के बाद एज का, वो कितना होगा, 2:1। ओके, अब ना बस इसको ही हमें सॉल्व करना है। फिर क्या पूछ रहा है, वर्तमान की माँ की आयु याद कीजिए, मतलब मदर, प्रेजेंट, और ये 5 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो आप बच्चों को मैंने क्या समझाया है कि देखो यहां से यहां तक आने में कितने साल लग रहे हैं, रियल में तो आप बोलेंगे 8 साल। अच्छा, यूनिट में गैप देखिए कितने का है, तो आप बोलेंगे सर 5 और 2, ये तो 3 का है। और यहां पे गैप देखिए कितने का है, तो आप बोलेंगे 1 का है। मैंने आपको सिखाया जब भी ये गैप अलग अलग हो, क्योंकि उम्र का अंतर, समझ रहे हो ना, हमेशा अपन एक जैसा सामान बनाते हैं, तो ये जो गैप है ये वाला, इसको एक जैसा बनाना है। तो बनाने का तरीका क्या बताया था मैंने, इधर का गैप देखो कितना है, तो आप बोलेंगे 3। इधर का गैप देखो तो आप बोलेंगे 1। सही बात है कि नहीं। फिर 1 का इंटू कहां करेंगे, इस इक्वेशन में, और ये जो 3 है इसका इंटू कहां करेंगे, इस इक्वेशन में। ऐसा करने के बाद आप पाएंगे कि रेशियो क्या बन रहा है, ये तो 5:1 बन रहा है, और 3 का जब आप इंटू करेंगे तो कितना बन रहा है, 6:3 बन रहा है। सही है कि नहीं, गुड। अब देखो, आप डिफरेंस देखो, 1 इधर देखो, ये 2 था, सॉरी इसलिए 2 गड़बड़ हो रहा है, ये 2 था, है ना। अब देखो इधर गैप कितने का है, 1, इधर कितने का है, 1, हो गया गैप बराबर। ठीक है, तो आपने देखा इधर भी गैप 1 का, इधर भी गैप 1 का, और सही मायने में ये गैप है कितने का, 8 का। तो हम क्या बोल देंगे, एक यूनिटी रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे कितना, 8। हमको क्या निकालना है, मदर की वर्तमान एज। तो वर्तमान मतलब प्रेजेंट और मदर, और वो है कितनी, 5 यूनिट। पर देखना है यहां से मत देखा करो, जब आप इंटू कर देते हो ना तो इस पे देखा करो। तो प्रेजेंट की क्या कहलाएगी यहाँ पे, 5। तो हमें 5 यूनिट की वैल्यू निकालना, 1 यूनिट 8 है तो 5 यूनिट कितना होगा, 5 × 8, तो 5 × 8 40। मतलब प्रेजेंट में उसकी जो मदर है ना वो कितने साल की है, 40 ईयर की, राइट। उम्मीद है आप बच्चों को समझ आया होगा। देखिए मैं सिर्फ इस पूरे एज को 2 टाइप से पढ़ा रहा हूं। पहला टाइप क्या है, हमेशा आप एक ही कांस्टेंट मानिए और वो है x, कहीं भी मैंने y नहीं लिया, पहली। दूसरी चीज, मैंने कभी क्वेश्चंस को कोस की इक्वेशन से सॉल्व नहीं करना है। कहीं कहीं जब वो क्या कर रहा होता है, 2 चीजों के बीच एक रिलेशन बना रहा होता है, तो वहां इक्वेशन बनती ही बनती है, हम कुछ कर ही नहीं सकते। पर हमारा कोशिश ये होता है कि ना तो हमें इक्वेशन पे सॉल्व करना है, ना हमें y मानना है, और हमारा एक फाइनल सोच होता है बस इस यूनिट फॉर्म को समझना। ये हर बार मैं करता हूं। ये गैप यदि बराबर होता है तो डायरेक्ट ही इतने यूनिट को रिप्रेजेंट कर देता हूं रियल वैल्यू के साथ, और यदि ये दोनों गैप बराबर नहीं होता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में होने लग रहा है, तो इस गैप को मैं बराबर करता हूं। कैसे, ऊपर और नीचे का गैप देखता हूं और आपस में इंटू कर देता हूं। ऐसा करने के बाद वो गैप एक जैसा ऑटोमेटिक बन जाता है। फिर उसके बाद आप समझते ही है ना। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, करते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, और दूसरों को भी सिखाते रहिए। इससे आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे कुछ ही दिनों में। ठीक है, अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है मोहन अपने पिता से 20 वर्ष छोटा है। मतलब सर रिलेशन है फादर और सन के बीच, और कह रहा है 20 साल छोटा है लड़का। मतलब जो फादर हैं वो 20 साल बड़े हैं, या लड़का जो है वो 20 साल छोटा है, या फिर फादर और सन के बीच जो गैप है उम्र का वो कितने का, 20 साल का है। ओके, फिर कह रहा है 5 वर्ष पूर्व उनके पिता की आयु उससे 3 गुना थी। मतलब आज से 5 साल पहले, ठीक है, आज से 5 साल पहले जो फादर थे वो 3 टाइम्स थे अपने सन से। गुड। और फिर कहने लग रहा है कि फादर का प्रेजेंट का एज निकालना है। ओके, इधर आइए। सबसे पहले तो हमें पता है फादर और सन के बीच जो उम्र का अंतर है या गैप है वो कितना है बच्चे, 20 ईयर। ओके,
फिर दूसरी बात कह रहा है फादर और सन, उनके बीच रेशियो दिया है 3:1 और ये कब का है? आज से 5 साल पहले। तो मैंने ये देखा हमारे हिसाब से यूनिट में डिफरेंस कितने का है, तो आप बोलेंगे 2 का है, और असली में दोनों के बीच डिफरेंस एज का कितना है? 20। तो 1 यूनिट कितना हुआ बच्चे? 10। तो 3 यूनिट कितना हुआ भाई? 1 यूनिट 10 है तो 3 यूनिट 30 हो गया। गुड। अब ये बच्चे 30 साल, फादर की उम्र कब है? आज से 5 साल पहले, क्योंकि इंफॉर्मेशन ये जो है या ये रेशो है वो तो कब का है? आज से 5 साल पहले का। तो व्यक्ति की आज की उम्र पूछी, मतलब फादर की, तो जो इंसान आज से 5 साल पहले 30 का था उसमें आज की यदि उम्र निकाल ली तो 5 जोड़ना पड़ेगा, तो आंसर कितना आएगा? 35 ईयर, है ना। बड़े ध्यान से करिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो आप समझ ना सके और मैं समझा ना सकूं, है ना। बात बस ये होती है कि आपको पता होना चाहिए रेशो कहां का है, चीज जो निकालनी वो कहां की निकालनी, वहां से वहां तक पहुंचा कैसे जाएगा। यदि ये बातें आपके दिमाग में नीट एंड क्लीन है, क्रिस्टल क्लियर है, तो आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है ना। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए भाई, ये एक और बेहतरीन क्वेश्चन, इसमें लिखा है एक पिता और बेटे की आयु का योग 45 वर्ष है, मतलब फादर और सन दोनों का मिला के एज दिया है 45 ईयर। ओके, फिर कह रहा है 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व का मतलब ये आज से 5 साल पहले, है ना, उनकी आयु का गुणनफल, मतलब दोनों का जो मल्टीपल था ना एज का, वो कितना होने लग रहा था? 34। पिता और बेटे की वर्तमान आयु क्या है ये हमको निकालना है, मतलब प्रेजेंट का आपको दोनों का, ठीक है ना, एज फाइंड आउट करना है। ओके बच्चे, बस ना आप वैसे करना जैसे मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूं, क्योंकि मैं उस बिल्कुल मेथड को नहीं कराऊंगा जो बुक्स में दे रखी है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आप स्कूल कॉलेज में सीखे वो सब आप लॉन्ग मेथड सीखे, मैं 3 से 4 से 5 लाइन में इसको उड़ा दूंगा, और कैसे उड़ाऊंगा बड़े ध्यान से देखिएगा। पहली लाइन लिखी है पिता और उनका जो बेटा है ना उसका दोनों का एज मिला के कितना है? 45। तो मैं ऐसा मान लिया हूं कि सर जो बेटा है ना वो x का है, ठीक है, और जो फादर है वो कितने का होगा? 45 माइनस x। सही है, ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि दोनों को आप जोड़ोगे तो 45 होने लग रहा है। सही है ना, ऐसे नहीं कर देना x माइनस 45, 45 माइनस x ही होगा, है ना, समझते हो तो ठीक। ये कब की बात है? प्रेजेंट की। अब यदि मैं आपसे बोलूं कि ये प्रेजेंट की एज है किसकी? बच्चे की, मतलब सन की, और ये एज है फादर की। ओके, यदि मैं बोलता हूं आज से 5 साल पहले, है ना, यदि मैं कहता हूं 5 साल पहले इस बच्चे की एज क्या थी, तो आप बोलेंगे 5 साल कम कर दो। और मैं कहूं इस फादर की एज क्या थी, तो आप बोलेंगे सर जितना आज एज है उसमें से 5 साल और कम कर दो, तो कितना आ जाएगा? 45 माइनस 5, 40 माइनस 6। मतलब सर ये 5 साल पहले फादर की एज थी और ये प्रेजेंट, सॉरी आज से 5 साल पहले उस लड़के की एज थी। प्रेजेंट की कितनी है? x, और उनके फादर की कितनी है? 45 माइनस 6। ये प्रेजेंट की कहानी है सर, और ये आज से 5 साल पहले की कहानी, और इसी का इन दोनों का मल्टीप्लाई, गुणनफल वो आपको दे रखा है, और वो कितना है? 34। ठीक है। अब दुनिया में सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन को पता है किससे करने लग रहे हैं? मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना के दुनिया भर का क्वेश्चन। हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, हमको सारा काम अपने दिमाग से लेना है, और इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे बाय ऑप्शन। एक बार फिर से क्वेश्चन आएगा और ऑप्शन देखिए, और उसमें देखिए पहला फादर है और दूसरा बेटा है, और बेटे को हम क्या माने हैं? प्रेजेंट का x, तो x की वैल्यू ऑप्शन में दे रखी है। तो आप नोट करिए, पहला ऑप्शन उठाते, जैसे मान लो लिखा है 40 और 5, तो अपन x चूंकि किसका वैल्यू? बेटे का, और वही कितना है? यदि ऑप्शन ए को सही मानते तो 5, तो आप सोचो यहां में 5 रखूंगा, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, तो यहां तो 34 लाना है, ऑप्शन ए गलत। सेकंड वाले में देखो, ऑप्शन में सेकंड बी में 7 दिया बेटे का, तो 7 माइनस 5 ये 2 होगा, और 40 माइनस 7 तो ये पता नहीं कितना आएगा, 33, और 33 दूनी 66 जो कि लाना है 34, तो ऑप्शन बी भी गलत। तीसरे वाले को उठा लो, 39 और 6। अब सोचो जरा 6 को मैं यहां रखता हूं तो 6 माइनस 5 कितना बचा? 1, और 34 में से 6 को घटाता हूं कितना बचा? 34। समझ रहे हैं, 40 में से 6 को घटाता हूं तो 34, 34 इंटू 1 आ गया 34। सही है कि नहीं? तो मुझे पता चल गया कि मुझे ऑप्शन के साथ जाने लगना है, और कौन सा ऑप्शन? सी वाला, सी वाला ऑप्शन जो कितना है? 39 एंड 6, ये मेरा करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, राइट। एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूं। क्वेश्चन में लिखा था फादर और सन, इन दोनों का प्रेजेंट का एज का समय 45, सन का मैं मान लिया x, फादर का हो गया 45 माइनस x। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सर। इसके बाद बोला 5 साल पहले की बात, तो मैं दोनों में से 5 घटा दिया तो मुझे एज मिल गई। फिर इसका ही इंटू, मतलब 5 साल पहले सन और फादर की एज का इंटू कितना होने लग रहा है? 34। हम देख लिए। अब सर हम इन सबको सॉल्व नहीं करते, मैंने बोला ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इक्वेशन ही तो सॉल्व नहीं करनी, क्योंकि उससे आपका समय बेकार हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब चूंकि हमें पता है यहां से हम x निकाल सकते हैं, और वो जो x है वही ऑप्शन में दे रखा है, क्योंकि x क्या है? प्रेजेंट में सन की एज, और वो क्वेश्चन में मेंशन है ऑप्शंस में। तो उन ऑप्शंस को मैंने चेक किया और मुझे पता चला जो सी नंबर का ऑप्शन है जिसमें x की वैल्यू 6 है, मतलब सन की एज,
यदि मैं यहाँ पुट करने लग रहा हूँ तो 34 मेरा आ रहा है, मैं समझ गया ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर, उसके साथ टिक करो और आगे बढ़ो। सही है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना था, ऐसे ही समय बच सकता है और आपको जो स्पीड है वो बन पाएगा। ठीक है, अब देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखिए भाई इस क्वेश्चन को, इसमें लिखा है महाजन और संजय की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8:7 है। मतलब दो लोग हैं जिनका नाम है महाजन और संजय, प्रेजेंट में वर्तमान में उनकी उम्र का रेशियो दे रखा है 8:7। फिर कह रहा है 6 वर्ष पश्चात, मतलब आज के 6 साल बाद 6 ईयर, इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा कितना 19:17, 19:17। ओके, फिर कह रहा है 10 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अंतर क्या होगा। इनकी आयु का अंतर हमें निकालना, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया भैया जेल विभाग में। ठीक है, और ये आया है 18 जुलाई सन 2017 को सुबह 9 बजे। ओके, अब जरा ऐसे सोचिए, यहां से यहां आने में, भाई यहां से यहां आने में तो रियल में अंतर कितने का है 6 साल का, पर यहां से यहां आने में कितने का है 11 का, और यहां से यहां आने में कितने का है 10 का, तो ये गड़बड़ है। इधर 11 का गैप है, इधर कितने का 10 का है, तो ये दोनों गैप एक जैसा होना चाहिए, उसके बाद हम कंपेयर कर सकते हैं इसके साथ। सही है ना, तो फिर जब नहीं है तो इधर का अंतर देखो 1, इधर का अंतर देखो 2, तो 2 का इंटू इधर कर दूंगा और 1 का इंटू इधर कर दूंगा। सही है ना, ये वाले 1 का इंटू इस इक्वेशन में होता है, इस 2 का इंटू इस इक्वेशन में होता है। ठीक है, तो ये हो गया सर 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, और ये फिर उतना ये 19, और ये कितना बच्चे 17, ये कितना यूनिट है 3, और ये भी कितना होने लग रहा है 3, है ना, आप समझ गए होंगे। और 3 यूनिट ही, और असली में कितने का गैप है ये 6 का, तो हम बोल देंगे क्या 3 यूनिट ही रिप्रेजेंट कर रहा है किसको सर 6 को, तो 1 यूनिट किसको करेगा बच्चे 2 को। अब प्रेजेंट की एज निकाल लो, प्रेजेंट की एज यहां से निकलेगी सर, यहां से नहीं निकलेगी, ध्यान रखिएगा, गड़बड़ हो जाती है ना, इसीलिए क्वेश्चन मैंने कराया है। तो 16 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट 2 है तो 16 यूनिट बच्चे कितना है 32, और जो आज 14 यूनिट है उसका रियल वैल्यू कितना होगा, 1 यूनिट 2 है तो 14 कितना होगा सर 28। अब ऐसे सोचो क्या पूछने लग रहा है, वो कह रहा है सर 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, तो ये कितने का होगा 10 साल बाद, ये हो जाएगा सर 42 का, और ये 10 साल बाद कितने का हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा 38 का, और इन दोनों का अंतर निकालना इस बार, तो इन दोनों का अंतर मतलब ऐसे ही माइनस, तो 42 में से 38 गया, आंसर कितना आएगा सर 4, है ना। तो उम्मीद है मुझे ये क्वेश्चन भी आप बच्चों को समझ आ गया होगा, और ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था और 40 का आंसर है, राइट। तो हमने ऐसे सॉल्व किया यूनिट के फॉर्म में, और ऐसे ही करिएगा जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, बहुत सारे जैसे मैंने क्वेश्चंस करा दिए, कुछ में बच्चे को स्पेशल अच्छे क्वेश्चंस कराने लग रहा हूं, इनका अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें लिखा है ए बी तथा सी की आयु का औसत है कितना 26, मतलब ए बी और सी 3 लोगों का मिला के आप एवरेज एज देखेंगे तो वो आ रहा है 26। फिर कह रहा है ए और सी का एवरेज आने लग रहा है 29। ओके, तो हमसे कह रहा है बी का एज आखिर बताइए। तो मैंने आप बच्चों को पहले बता रखा है लास्ट वीडियो में कि एवरेज का मतलब क्या होता है, हमेशा बोलिएगा सम अपॉन नंबर होता है, मतलब ऊपर सम मतलब योग, नीचे नंबर। अब ऐसे सोचो आज 3 लोगों का एज एवरेज दे रखा है कितना 26, तो 26 इधर आएगा इक्वल लगेगा, सम इधर आएगा और नीचे डिवाइड में कितना आएगा 3, तो इस 3 को उठा के अपन 26 के साथ इंटू कर दें तो आंसर कितना जाएगा सर, तो आप बोलेंगे 78, मतलब 3 लोगों का एज का सम कितना आने लग रहा है 78। समझ रहे हो ना, नहीं आए समझ में तो ऐसे चालू हो जाना, ये रबर के एवरेज इक्वल टू कितना बच्चे सम अपॉन नंबर, है ना। तो आज कितना एवरेज है 26, यहाँ पे क्या लिखना है सम, और यहाँ क्या आना है नंबर, और वो नंबर कितने के 3 लोगों के, तो 26 इंटू 3 हो गया सर 78, और वो सम किसका 3 लोगों का, तो मैंने डायरेक्ट लिखा है कि ए बी सी तीनों का मिला के एज कितना है 78। फिर दूसरी लाइन क्या है ए और सी का एवरेज वो कितना आने लग रहा है 29। तो ऐसे सोचो ए और सी की बात कर रहा है और वो कितना आने लग रहा है 29, तब सोचो यहाँ जरा 29 लिखेंगे, यहाँ सम आएगा और यहाँ 2 आएगा, तो 29 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा 58। और उसके बाद पूछ रहा है बी की एज बताओ, तो सोचो जब इसमें से अपन इस इंफॉर्मेशन में से अपन इसको निपटा देंगे तो बचेगी किसकी बी की, मतलब 78 में से 58 को घटा देंगे तो इंफॉर्मेशन किसकी बचेगी बी की, और बी की ओवरऑल वो एज आ जाएगी और वो कितनी होगी 20 है ना। उम्मीद है आप बच्चों को ये तरीका अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, और ऐसे ही हमें करना है, वो लिख लिख के नहीं करना लंबा चौड़ा, क्योंकि इन सड़े सड़ाए क्वेश्चन में यदि आपने समय लगा दिया तो फिर अच्छे क्वेश्चन को तो बस आप निहारोगे, होंगे तो है नहीं, है ना। इसलिए आपको ना उन क्वेश्चन में थोड़ा अच्छा दिमाग लगाना है, और ये सड़े सड़ाए क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल 2-2 3-3 4-4 लाइन वाले, ये तो 1 लाइन का था, है ना, इसको तो ऐसे निपटाना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये भी समझ आ ही गया होगा, राइट। अगला देखते हैं। देखिए भाई ये वाला क्वेश्चन, इसमें लिखा है पिता एवं पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 है। मतलब इस क्वेश्चन का कहना है कि एक फादर है और उनका सन है, प्रेजेंट में दोनों के एज का रेशियो कितना है सर 4:1। ओके, फिर कह रहा है और उनके आयु का गुणनफल 196 है। तो सर ऐसा दिया तो हम ऐसा मान लेते हैं फादर का एज है 4x और लड़के का 1x मतलब x है ना। अब इनका जो है ना इनटू मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड या गुणनफल, सॉरी है ना डिवाइड नहीं गुणनफल कितना होने लग रहा है 196। तो यहां से मैं देख लूंगा 4 से ये कट जाएगा
4 चौक 16 होता है ना, और 4 नमक की 36 होता है। तो ये आ गया सर एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना 49, और x का वैल्यू कितना आ गया। वैसे तो सर आप समझ रहे हैं प्लस माइनस 7 आना चाहिए, पर हम इसको 7 ही कंसीडर करेंगे क्योंकि ये केस का है एज का, है ना। तो x का वैल्यू कितना आ गया 7। उस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ फादर का एज कितना है 7 चौक 28, और इस सन का एज कितना होगा 7। ठीक है, ओके। फिर वो कह रहा है क्या कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो जो आज 28 का है 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 33 का। ठीक है, और जो व्यक्ति आज 7 का है 5 साल बाद कितने का हो जाएगा 12 का। बस इसी का रेशियो हमें निकालना है। तो 33/12, तो अपन 3 से काट देते हैं, तो ये 11 जाएगा और ये कितना जाएगा 4। तो आज के 5 साल बाद फादर और सन की एज का रेशियो कितना हो जाएगा 11/4, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को ये मेथड समझ आया होगा। फिर से बता दे रहा हूँ, बहुत सिंपल था। फादर और सन थे, प्रेजेंट का एज आपको दे रखा था 4:1, मैंने 4x और x मान लिया। फिर बोल रहा था कि इनका ही गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल कितना होने लग रहा है 196। बस सर इसको सॉल्व किया, x का वैल्यू आया, x का वैल्यू यहाँ पुट किया, रियल वैल्यूज आ गया, 5 जोड़ दिया, तो 5 साल बाद इनका एज ये, इनका एज ये, उसी का रेशियो निकल। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सही है, देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर ये। इसमें लिखा 2 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 4 गुना थी। 8 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से 12 वर्ष अधिक हो जाएगी। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात हमें निकालना है। ठीक बच्चे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 2 लोग हैं जिनके नाम है ए और बी, और 2 साल पहले, आज से 2 साल पहले इनका एज का रेशियो दे रखा है 4:1। जो अगली लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से कुछ रिजल्ट अपने आप बन के निकल रहा है, ध्यान समझिएगा। 8 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से 12 वर्ष अधिक हो जाएगी। इस सेंटेंस को एक बार फिर से पढ़िए, ए की आयु बी की आयु से 12 वर्ष अधिक हो जाएगी। बच्चे जिनने मेरे स्टार्टिंग से वीडियोस देखे ना, वो इस बात को तुरंत पकड़ लिए होंगे, और जिनको नहीं आ रहा समझ में उनको मैं समझा रहा हूं। सर ये जो 12 साल बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट घुमा फिरा के बस एक ही चीज को बता रहा है, वो ये कि 2 लोग हैं, उन 2 लोगों के बीच जो उम्र का अंतर है वो कितना है 12। अरे सर चाहे 8 साल बाद बोल, चाहे 50 साल बाद बोल, 12 ही अंतर होगा। सही है कि नहीं। ठीक, तो ऐसे में समझ गया। यूनिट के बिहाफ में मैं देखूं आज से 2 साल पहले, तो यूनिट के बिहाफ पे अंतर कितने का है 3, और जबकि यही अंतर असली में कितने का चल रहा है 12 का। तो 1 यूनिट कितना हुआ 4, तो उस हिसाब से 4 यूनिट कितना हुआ 16, और 1 यूनिट कितना हुआ, तो आप बोलेंगे 4। पर बच्चे ये कब का है, आज से 2 साल पहले का। तो प्रेजेंट का यदि मुझे एज निकालना है तो ये कितने का होगा 18, और यदि इसका निकालना है तो इसमें मैं 2 जोड़ूंगा और वो कितने का हो जाएगा 6। तो सर मुझे चूंकि प्रेजेंट की एज तो पता चल गई, पर मुझे निकालना है क्या रेशियो, तो मैं 6 से ही काट देता हूं। तो रेशियो कितना बन गया 3:1, है ना। ये इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करिएगा और तुरंत ही आंसर आ जाएगा, जो मैं आपको लाके बताया। फिर से मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा आपको समझा रहा हूं। इसमें ना 2 बातें लिखी थी इस क्वेश्चन में। पहले ये लिखा था एक रेशियो है जो कितना है आज से 2 साल पहले का, और है कितना ए का जो उम्र है बी से 4 गुना ज्यादा है, मतलब 4:1 एक एज, एक रेशियो आपको दे रखा था आज से 2 साल पहले का। ठीक, फिर दूसरी बात उसने बोल रखी थी कि आज के 8 साल बाद, जिस सेंटेंस का कोई मीन नहीं है, बस ये लिखा था ए की उम्र बी से 12 वर्ष अधिक हो जाएगी। इस पूरे सेंटेंस का एक ही निचोड़ निकल के आ रहा है, वो ये कि ए जो है वो बी से 12 साल बड़ा है। तो चाहे सर वो प्रेजेंट में बोले, पास्ट में बोले, फ्यूचर में बोले, बड़ा मतलब बड़ा, छोटा मतलब छोटा, क्योंकि उम्र में आप समझ रहे हैं हमेशा जो गैप होता है वो सेम होता है। सही है कि नहीं। और जब ये बात आपके गले नहीं उतरे तो आप अपने छोटे भाई बहन को सोचना, जो आपसे 3 साल बड़ा चलने लग रहा है वो 10 साल बाद भी 3 साल ही बड़ा होगा, और आगे यदि समझ रहे हैं ना 2-5 साल पीछे की बात करोगे तब भी वो 3 साल बड़ा ही रहा होगा, राइट। वैसे मैंने देखा कि यार यदि मैं 2 साल पहले यूनिट के बिहाफ पे देखूं तो डिफरेंस कितने का 3, और असली में तो 12 का चल रहा है, तो 1 यूनिट कितना हुआ 4। तो आज से 2 साल पहले ए कितने का था 16 का, और ये बी कितने का था 4 का। अब चूंकि प्रेजेंट की रेशियो निकालना तो प्रेजेंट की एज निकालना पड़ेगी, तो मैंने भाई पास्ट के 2 साल से प्रेजेंट में आने के लिए 2 साल जोड़ना होगा, तो मैंने 2 ऐड किया, तो एज मुझे प्रेजेंट की दोनों की मिल गई, और इसी का मैंने रेशियो निकाल दिया। सही है। तो उम्मीद है मेरा ये तरीका आप बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा होगा और समझ भी पूरा आ रहा होगा, है ना। ऐसे ही करिएगा क्योंकि बहुत ही सिंपल टॉपिक है, और यही नहीं सारे सिंपल टॉपिक है। बस बने रहिए, चीजों को बनाते रहिए, नोट्स जरूर बनाइएगा और चीजों को रिवाइज जरूर करिएगा। इस बार पढ़ने के बाद कितने दिन बाद, लगभग 1 वीक के बाद, 1 सप्ताह के बाद एक बार जरूर देखिएगा इन्हीं वीडियोस को, या फिर जो नोट्स आपने बनाए उनको, है ना। तो ये चीजें आपको धीरे धीरे बहुत आगे ले जाएंगी। ठीक है, देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पे लिखा है पी क्यू से 5 वर्ष बड़ा है जो कि आर से दुगना बड़ा है। ठीक, फिर लिख रहा है यदि पी क्यू और आर की कुल आयु 55 वर्ष है तो पी की आयु हमें निकालनी है। बच्चे यहाँ पे 2 सिचुएशन है। पहले तो बोलने लग रहा है कि जो P है वो Q से कितना बड़ा है 5 साल, मतलब P और Q के बीच गैप कितने का है 5 ईयर का। फिर जो आगे लिखा उसको थोड़ा भूल जाइए। फिर देखिए P + Q + R इन तीनों का मिला के एज कितना आने लग रहा है
55। ओके, आप समझ रहे होंगे क्योंकि इक्वेशन है, मतलब इक्वेशन 2 है, अननोन 3 है, तो इस इक्वेशन से तो सॉल्यूशंस होना नहीं है, राइट, क्योंकि एक इक्वेशन की कमी है। फिर वो जो सेंटेंस है ना, जो कि लिखा है ना ऐसा कुछ जो कि r से दुगना बड़ा, उस पर जरा फिर से आइए और पढ़िए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है। P Q से 5 वर्ष बड़ा है। पहली बात तो ये हो गई, P बड़ा है Q से, कितना, 5 साल, तो ये पहला सेंटेंस हो गया। दूसरे में लिखा है जो कि R से दुगना बड़ा है, मतलब ये रिलेशन जो है ना किसके साथ है, Q का R के साथ बता रहा है। फिर से पढ़ लो उसको, P Q से 5 वर्ष बड़ा है, जो मतलब दूसरे वाले से R से दुगना बड़ा है, मतलब सर Q और R के बीच एक रिलेशन है, और वो ये जो Q है वो R से दुगना बड़ा है, मतलब दोनों का रेशियो दिया है 2:1। या हम बोल सकते हैं ये 2x है और ये बच्चे कितना है, x। बस यही चीज मैं यहां मेंशन कर दूंगा। देखिए Q की जगह में कितना लिख दूंगा, 2x, सही है, और यहां पे मैं वही लिख देता हूं, Q की जगह लिख दूंगा 2x और R की जगह कितना लिख दूंगा, x, है ना। अब इसको मैं सॉल्व कर ले रहा हूं, तो P प्लस 3x इक्वल टू कितना, 55। अब ध्यान रखिएगा इस पहली इक्वेशन और इस तीसरी इक्वेशन को, इसको मैं घटा रहा हूं, तो घटाऊंगा तो साइन चेंज होगा, यहां भी और यहां भी। देखिए P पॉजिटिव P नेगेटिव हट गया, -2x माइनस 3x कितना हो गया सर, -5x इक्वल टू -55 और प्लस का 5 कितना हो जाएगा, -50। माइनस से माइनस उड़ गया, 5 से ये उड़ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई सर, 10। ठीक है, x की वैल्यू आ गई बच्चे कितनी, 10। अब मुझे क्या निकालना है, p का वैल्यू, तो मैं इस इक्वेशन में रख दूं। देखिए 2 माइनस एक्स मतलब tan, 2 इंटू tan कितना हुआ 20, और -25 के साथ जाएगा तो कितना हो जाएगा p का वैल्यू 25। तो यही हमें निकालना था और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ना। देखिए फिर से मैं कह रहा हूं, कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर कुछ चीजें देता है, ठीक है, और कुछ चीजें इस तरीके से शो कर देता है कि वहां से हमें रिजल्ट बना के यहां पुट करके ही सॉल्यूशंस बनाना होते हैं। जैसे कि फिर से देखिए, पहला सेंटेंस लिखा P Q से 5 वर्ष बड़ा है, तो मैंने तुरंत ही लिखा P माइनस Q इक्वल टू 5, राइट। फिर बोला जो कि R से दुगना बड़ा है। ये जो सेंटेंस है ये Q की इंफॉर्मेशन को डिफाइन करने लग रहा है, तो हम समझ गए कि इस पूरे सेंटेंस को पढ़ें तो समझ में आ रहा है P Q से 5 वर्ष बड़ा है, जो कि R से दुगना बड़ा है, मतलब ये रिलेशन Q और R का है, और रेशियो क्या बन रहा है 2:1, मतलब Q 2x है और R कितना है, x। उसके बाद में Q और R को यहां समझ रहे ना पुट कर दिया, जहां पे Q लिखा था और R लिखा था उसका वैल्यू 2x और x पुट कर दिया। उसका जस्ट फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन ये जो बनी है इसको जस्ट मैं सॉल्व किया हूं, सॉल्व करने का रिजल्ट बन गया, है ना। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छा है, पर आपको समझ बहुत अच्छे से आया होगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन जरूर थोड़ा सा अजीब लगता है। कब लगता है, जो बच्चे इसको नहीं समझ पाते, क्योंकि यहां का जो डेटा जो रिजल्ट बन रहा होता है उसको हम यहां पे फिल करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, है ना। तो कोशिश करिएगा अच्छे से इसको समझने की, एक बार अपने आप करिएगा। क्या होता है जब आप इक्वेशन बनाते हैं ना P माइनस Q और यहां पे लिखते हैं P Q R, चूंकि ये तो बोर्ड था, मैं मिटा के लिख दिया, है ना, और कुछ बच्चे बस इसको समझ नहीं पाते, इसलिए दो इक्वेशंस को सॉल्व करने थोड़ा सा दिक्कत फील करते हैं, है ना। पर करिएगा ऐसे ही, यही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट वे है, ठीक है। देखते हैं भाई ऐसे कुछ अगले क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पे लिखा है आमिर 20 वर्ष का है और रहाणे 30 वर्ष का है। ओके, यहां पे दो लोगों की बात होने लग रही है, और पहला का नाम है क्या, आमिर, और दूसरे का रहाणे, और इसका एज प्रेजेंट में कितना है 20 ईयर है, और इसका है सर 30 ईयर, ठीक। फिर आगे कह रहा है कितने वर्षों पश्चात, ओके, उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा। हमें ना फाइनल रेशियो ये लेके आना है 4:5, ये हमारा टारगेट है, राइट। कितने सालों बाद, तो ऐसे कुछ अजीब गरीब क्वेश्चन आए ना तो आपने परेशान नहीं होना, ऑप्शंस पे जाइए और पहला ऑप्शन उठाइए, देखिए क्या है पहला ऑप्शन, तो आप पाएंगे पहला है 15। अब सोचो जरा मैं इधर 15 जोड़ दूं दोनों तरफ, तो इसका एज कितना हो रहा है 35 और इसका एज कितना हो रहा है 45। सर ये कभी कट पिट के क्या ये बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे, है ना। किसी से भी काट लो, 5 से ही काटोगे, 5 7 35, 5 9 की 45, 7 और 9 बन रहा है, जबकि हमें लाना है 4 5, तो ये तो ऑप्शन गलत होगा, सही है। अब जरा दूसरा उठाओ, तो दूसरा ऑप्शन आप वहां देखो 10, तो सर मैं यहां 10 जोड़ता हूं, तो आप पाओगे 10 जोड़ने के बाद क्या रिजल्ट बन रहा है 20 और 10 30, और यहाँ पे 30 और 10 40, 3 4 आ रहा है, मुझे लाना है 4 5, तो ये भी नहीं है। बात समझ में आ रही है ना। अब तीसरे वाले को देख लेते हैं जरा सा, है ना, बोर्ड थोड़ा कुछ ज्यादा ही गड़बड़ हो गया, है ना, हाथ के साथ ऐसे ही होता है। तीसरा वाला ऑप्शन देखिए 20, तो सर 20 यदि मैं लेता हूं तो आप पाएंगे 20 और 20 40, और 30 और 20 50, और रेशो भी घूम फिर के आ गया 4:5, हो गया अपना काम। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला, और उसके साथ हम लोग जा रहे होंगे, राइट। उम्मीद है ये क्वेश्चन एग्जाम में बच्चों को, कुछ बच्चों को परेशान कर देता है, वो इसलिए कर देता है क्योंकि यहाँ पे वो कुछ अजीब सी तिकड़म लगा रहे होते हैं, है ना, या वो सोच रहे होते हैं कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करना है, कुछ नहीं करना सर, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। बस आपको ना रेशो सेट करना, और रेशो ऐसे ही सेट होगा। और जिनको ये मेथड नहीं गले उतरती वो ऐसे कर लेना भाई, देखो ऊपर ले लो आमिर को और नीचे ले लो किसको, रहाणे को। फिर क्या कहने लग रहा है, कितने साल बाद, तो ऐसा मान लो 1 साल के बाद,
उनका रेशियो कितना हो जाएगा 4:5। और सर इसको सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर उधर समझ रहे ना, दुनिया भर का करके मैं कर ही देता हूं। तो आप पाएंगे 5 दूनी 10 मतलब कितना हो गया 100, फिर ये हो गया सर 5x, और 4 का इंटू आप करेंगे 4 × 12, और ये कितना हो गया 4x, फिर 5x में से 4x तो x ही बचेगा, और 120 में से 100 गया तो 20। तो हमें समझ में आ गया कितने साल बाद, 20 साल बाद वो जो रेशियो है ना उन दोनों का एज का क्या बन जाएगा 4:5। डिटेल करना है ऐसे कर लेना, बाय ऑप्शन जाना है, मैं तो बाय ऑप्शन ही जाना पसंद करता हूं, क्योंकि सर वही है ना, इक्वेशन बनाइए सॉल्व कीजिए, ठीक है। और जल्दी से आप यदि बहुत कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है आपका तो तुरंत ही आप पुट कर करके देख लेंगे कहां पे रेशियो सेट होने लग रहा है, और वो किस पे होगा सर 4:5 है ना। ऑप्शन सी जो क्या है 20, उसके साथ चीजें सही डायरेक्शन में जा रही होंगी। जिसने डिटेल सीखना वो ऐसे कर लेना, जिसने बाय ऑप्शन एक फास्ट कैलकुलेशन करना है तो वो ऐसे कर लेना, ठीक है। दोनों मेथड मैंने आपको सिखा दिए। देखते हैं भाई नेक्स्ट, देखिए भाई इस क्वेश्चन को, इसमें लिखा है मेरे पिता 49 वर्ष के है ना, आज वो जो फादर है वो कितने के 49 साल के। फिर कह रहा है ये मेरी आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक बड़े। ओके, तो ऐसा करते हैं सर, एक फादर मान लेते हैं और एक सन को मान लेते हैं। वो कहने लग रहा है कि जो फादर है प्रेजेंट में वो कितने के, तो आप बोलोगे वो जो है 49 के, ऐसा क्वेश्चन में अलग ही मेंशन है, ठीक। और सन की इंफॉर्मेशन जो कह रहा है वो कह रहा है कि जो फादर है ना मुझसे 3 गुने से 4 ज्यादा है, यही बोल रहा है ना सर, उसको पढ़ लीजिए। वो मेरी आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक बड़े, ठीक है। तो सर एक काम करते हैं, सन की एज मान लेते हैं कितनी x, और इन दोनों के बीच एक रिलेशन बनाना है। तो रिलेशन कैसे बनेगा कि जो सन है ना वो x है, फादर 49 है, इन दोनों के बीच कह रहा है कि जो फादर की एज है ना उस सन से 3 टाइम्स ज्यादा, और उसमें 4 ऐड भी करना है, तब जाके होगी बराबर, ठीक है। बस सर इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 इधर आ जाएगा 45 बचेगा, और 3x और x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 50 है ना। तो इसके बाद पूछा क्या जा रहा है उसको देख लेते हैं। तो वो कह रहा है मेरी आयु ज्ञात कीजिए, तो मेरी आयु है कितनी x, और x ही अपना आंसर है, मतलब लड़का कितने का है 15 साल का, ठीक है। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर ये इंफॉर्मेशन तो बना देता है, बट जब जो रिलेशन बना रहा होता है वो किसी सेंटेंस के फॉर्म में बना रहा होता है, और यहाँ पे रिलेशन जो बन रहा था सेंटेंस के फॉर्म में बन रहा था, तो इस सेंटेंस को लिखना हमें आना चाहिए। फिर से मैं समझा दे रहा हूं, फादर 49 के हैं, बच्चे की उम्र हमसे पूछी थी, हमने x मान ली। रिलेशन ऐसा बोल रहा था कि जो फादर का एज है वो बच्चे की उम्र से 3 गुना से 4 ज्यादा है, बस उसी चीज को मैंने लिखा x 3 गुना कर दिया, 4 जोड़ दिया, ये बराबर हो गया 49 के। बाकी सारी चीजें आप समझते हैं, ठीक है। तो मेन इस इक्वेशन को जनरेट करना था, इसीलिए क्वेश्चन डेवलप हुआ था, ठीक है। देखते हैं भाई ऐसे कुछ अच्छे क्वेश्चंस इस वीडियो का है ना, और इस चैप्टर का मेरी तरफ से क्लास क्वेश्चन वो भी आप अच्छे से समझिए। पुलकित और उसकी पत्नी शिखा की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 6:5 है, मतलब हस्बैंड और वाइफ प्रेजेंट में एज का रेशियो दे रखा है 6:5। 5 वर्षों पश्चात आफ्टर 5 ईयर ये अनुपात 7:6 हो जाएगा। आफ्टर 5 ईयर 5 साल के बाद ये रेशियो कितना होने लग रहा है 7:6। यदि विवाह के समय ये अनुपात 5:4 था, जब उनका मैरिज हुआ था उस समय उम्र का रेशियो कितना था 5:4, वो भी लिख रखा है मैंने। तो उनका विवाह कितने वर्ष पूर्व हुआ था ये हमको बताना है, राइट। ऑप्शन भी दे रखे हैं, पटवारी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। बच्चे आप तो ये सोचो, रियल में जो रेशो है उसके बीच में कितने साल का गैप है, तो आप बोलेंगे 5, और यहाँ गैप कितने का है हस्बैंड में 1, और यहाँ भी कितने का है 1, तो हम क्या बोल देंगे 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको 5 को। तो प्रेजेंट में यदि हस्बैंड की एज निकालूं तो 1 यूनिट 5 है तो 6 यूनिट 30, और वैसे 1 यूनिट 5 है तो 5 यूनिट 25, मतलब आज की डेट में जो हस्बैंड है वो 30 साल का है और जो वाइफ है वो कितने की है 25 की। अब जरा ऐसे सोचिए कि मान लो इनकी जो शादी है ना 1 साल पहले हुई थी, तो उस समय हस्बैंड की एज कितनी थी 30 - x, और वाइफ की एज कितनी रही होगी 25 - x, और उस समय रेशो क्या था जो क्वेश्चन में दे रखा है 5:4। बस सर इसको सॉल्व कर दीजिए, x आपका आंसर है। तो कितना होता है ये 4 × 12 - 4x, और इसको यहां ले जाइए 25 कितना होता है 125 है ना, और फिर ये 5 × 25 125, और ये कितना -5x। अब 5x को इधर ले आइए और तो कितना आएगा x, और 125 में से 120 को घटा दीजिए कितना आएगा 5, मतलब आज से कितने साल पहले 5 साल पहले उनकी शादी हुई थी, और उस समय इस लड़के की या हस्बैंड की एज कितनी रही होगी 5 कम कर देंगे तो उस समय इसकी एज रही होगी 25, और उनकी मैडम की कितनी रही होगी 5, यहां भी कम कर देना तो उनकी रही होगी कितनी 20। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं क्या कि उनकी शादी आज से 5 साल पहले हुई थी, जब हुई थी तब हस्बैंड थे 25 के और उनकी वाइफ कितने की थी 20 की, राइट। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को देखना होता है। फिर से मैं 2 बात कहूंगा जाते जाते, एज कोई बड़ा ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत है, सिर्फ 2 चीजों पे फोकस कीजिए। पहली चीज ये, कभी भी जो आप कांस्टेंट मानते हैं अपनी तरफ से वो x मानिए, y बिल्कुल मत मानिए, उससे आपका काम बिगड़ेगा या थोड़ा ज्यादा समय ले रहा होगा।
जो हमें बिल्कुल भी नहीं देना है। हमें क्या मानना है, ऑलवेज x ही मानना है फर्स्ट। सेकेंड वन, ये जो कुछ कलाकारी मैं आपको सिखाता हूं ना, एक जादू जो सिर्फ इसी एज के लिए बना है, उस पर जरा बहुत अच्छे से काम कर लीजिए, है ना। तीसरी चीज, जब आपको कभी ऐसी इक्वेशंस बनानी हो, जैसे मैं चाहता ना तो सर ऑप्शन से भी इसको सॉल्व कर सकता था, ये करने से भी बच जाता। तो जब इक्वेशन बन रही हो तो वहां पे आप इक्वेशन सॉल्व मत करिए, बाय ऑप्शन जाइए, राइट। और फिर से मैं कह रहा हूं, जितने मैंने ये वीडियोस बनाए हैं इनको बहुत अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि सर क्वेश्चन कभी एंड नहीं होते। हो सकता है आप बहुत सारे इधर उधर से क्वेश्चंस लाएं और वैसा टाइप मैंने सिखाया ही ना हो, है ना। ऐसा नहीं है, वो मैं सब चीजें नहीं पढ़ा सकता, मैं सब पढ़ा सकता हूं, पर प्रॉब्लम ये है कि आपको एजीएच पढ़ाना है, बहुत सारे टॉपिक्स आपको सिखाना है। तो मेरा कोशिश ये रहता है कि सर एक रूपरेखा या एक बेसिक बच्चों को वो दे दिया जाए जिसकी उन्हें रिक्वायरमेंट रहती है स्टार्टिंग में किसी चीज को सीखने के लिए। उसके बाद जब चीजें आप सीख जाते हैं ना, धीरे धीरे सारे टॉपिक्स कर रहे होते हैं, तो जो चीजें आपको टीचर ने नहीं पढ़ाई या आपने किसी टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ी पर कहीं आ जाती हैं, तो भी आप उसी जो मेहनत आपने लास्ट में कर रखी है ना, उसी के बिहाफ पे आप वो क्वेश्चन भी तोड़ देते हैं। ऐसा सबके साथ होता है और ऐसा आपके साथ भी होने लगेगा यदि आप मेरे इस काम को बहुत अच्छे से सीखोगे, नोट्स बनाओगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे और उनके साथ बैठ के जो चीजें आ गई आपको वो तो आई गई, और जो चीजें नहीं आई उनके साथ बैठ के आप सीखोगे। क्योंकि सर ज्ञान ही एक ऐसी चीज है ना जिसको आप जितने बढ़िया तरीके से बढ़ाएंगे, सीखेंगे, सिखाएंगे तो ये आपका बढ़ता ही चला जाएगा, राइट। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं। मेरे इस काम को जरूर शेयर करिएगा, मेरे वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, राइट। क्योंकि इन सब चीजों से ही मेरा फायदा है और आपका ये कि आपका सिलेबस बहुत फास्ट तरीके से कंप्लीट हो रहा होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।